सरदार जी 3 पर कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कास्टिंग का एक डिसीजन लिया गया जो पहले क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के लिए एक बोल्ड स्टेप जैसा लगा। प्रोड्यूसर्स ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ के ऑपोजिट कास्ट किया और 2025 की शुरुआत में डील फाइनल कर दी, जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस काफी स्टेबल थे। लेकिन अप्रैल में पहलगाम टेररिस्ट अटैक और इंडिया के मिलिट्री रेस्पॉन्स के बाद पब्लिक सेंटीमेंट ड्रामेटिकली चेंज हो गया। जब जून में फिल्म का ट्रेलर आया जिसमें हानिया आमिर फ्रंट एंड सेंटर थीं, तब लोगों का मूड बहुत खराब था। जो कभी एक क्रिएटिव चॉइस थी, अब वो एक पॉलिटिकल प्रोवोकेशन जैसी लग रही थी। ट्रेलर के रिलीज होते ही गुस्सा भड़क गया। फिल्म का कॉन्टेक्स्ट नेशनल ग्रीफ और गुस्से की नई रियलिटी में खो गया। टीम को उन डिसीजंस को डिफेंड करना पड़ा जो एक अलग दुनिया में लिए गए थे, एक ऐसी दुनिया जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सरदार जी 3 इस बात का सिंबल बन गई कि कैसे आर्ट जियोपॉलिटिक्स के ज्वार भाटे में कितनी जल्दी बह सकती है। रिएक्शन बहुत तेज और अनऑर्गेनाइज्ड था। FWIs और ACWA जैसी इंडस्ट्री बॉडीज ने टोटल बैन, ब्लैक लिस्टिंग और यहां तक कि पासपोर्ट रिवोकेशन की डिमांड की। उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि वो फिल्म को थिएटर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दे। इसे नेशनल सेंटीमेंट के साथ एक धोखे जैसा बताया। क्रूनाल और अंबाला जैसे शहरों में प्रोटेस्ट भड़क उठे, पुतले जलाए गए और बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस की धमकियां दी गई। यहां तक कि कास्ट मेंबर्स ने भी खुद को दूर कर लिया, प्रमोशनल पोस्ट्स डिलीट कर दिए। मैसेज क्लियर था, पाकिस्तान के साथ कोई भी कल्चरल एक्सचेंज अब अनएक्सेप्टेबल था। सरदार जी 3 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो नेशनल गुस्से के लिए एक लाइटनिंग रॉड थी। इस हंगामे के बीच कुछ आवाजों ने रीजन की बात की। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने दिलजीत दोसांझ को डिफेंड किया, ये कहते हुए कि उनकी पैट्रियोटिज्म पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुस्से को ओवरब्लोन बताया, जबकि जावेद अख्तर ने लोगों से फिल्म की टाइमलाइन पर विचार करूं का आग्रह किया। सिंगर जसबीर जस्सी ने डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की, ये पूछते हुए कि कलाकारों को क्यों अलग किया जाता है जब बिजनेस टाइज अक्सर जारी रहते हैं। इन सपोर्टर्स ने तर्क दिया कि संकट से पहले लिए गए डिसीजंस के लिए कलाकारों को पनिश करना अनफेयर था। दिलजीत दोसांझ ने खुद क्लियर किया कि फिल्म की शूटिंग हमलों से महीनों पहले खत्म हो गई थी। अपॉलॉजी के बजाय कॉन्टेक्स्ट दिया। फिर भी डिबेट जारी रही, जिसमें आर्ट और पैट्रियोटिज्म क्रॉसफायर में फंस गए। इस कंट्रोवर्सी ने नेशनल लॉयल्टी और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच कहां लाइन खींचनी है, इस पर गहरे डिविजन्स को एक्सपोज किया। भारी प्रेशर में प्रोड्यूसर्स ने सरदार जी 3 को इंडियन रिलीज से हटा लिया। फिल्म की डोमेस्टिक रन को और बैकलैश से बाकने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया, यह एक्सेप्ट करते हुए कि माहौल ने इसकी रिलीज को इम्पॉसिबल बना दिया था। इसके बजाय उन्होंने इसे इंटरनेशनली रिलीज किया। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में डायस्पोरा ऑडियंस को टारगेट किया। इस कदम से कुछ इन्वेस्टमेंट बच गया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया को खोने का मतलब था पोटेंशियल रेवेन्यू का 40% तक छोड़ देना। यह कंट्रोवर्सी फिल्म मेकर्स के लिए अनस्टेबल टाइम्स में क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स के रिस्क के बारे में एक कॉशनरी टेल बन गई। सरदार जी 3 की किस्मत उन इवेंट्स से सील हो गई जो उसके कंट्रोल से बाहर थे। उसकी आर्टिस्टिक इंटेंट पॉलिटिक्स से दब गई। फिल्म की जर्नी इस बात पर जोर देती है कि क्रिएटिव वर्क बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में कितनी जल्दी कोलैटरल डैमेज बन सकता है। अंत में इस कॉम्प्रोमाइज से फाइनेंशियल लॉस हुए और एक वार्निंग मिली, सिनेमा में इनविजिबल बॉर्डर्स फिजिकल बॉर्डर्स जितने ही रियल हो सकते हैं। सरदार जी 3 सागा उस नाजुक जगह की एक स्पष्ट रिमाइंडर है जहां आर्ट, पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटीमेंट टकराते हैं।